श्री हरिदास, राधे राधे। मैं दीक्षा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आप सब कैसे हैं? लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, बस यही दुआ करती हूँ आप सबके लिए। तो आज की कहानी है नंदिता केशरवानी जी की, जो कि हल्द्वानी से हैं। उन्होंने अपनी लड्डू गोपाल जी की सच्ची घटना मेरे साथ शेयर की, तो मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। तो आप लोग भी जानिए कि लड्डू गोपाल जी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, उनकी ज़िंदगी, नंदिता जी की ज़िंदगी किस तरह से उन्होंने बदल दी, क्या क्या हुआ उनके साथ। आइए जानते हैं इस कहानी में। एक भक्त हैं, उनका नाम नंदिता केशरवानी है। वो हल्द्वानी में रहती हैं। उनके हस्बैंड एक व्यापारी थे। नंदिता जी बताती हैं कि उनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई है कि वो लोगों से बताते नहीं थकती हैं। लीलाधर लड्डू गोपाल की लीलाएं नंदिता के ज़िंदगी में कैसे बदलाव और कैसे चमत्कार लाए हैं, वो बताती हैं। नंदिता के हस्बैंड, जिनका नाम राजेश है, राजेश जी नंदिता को बहुत मानते हैं। वो हमेशा उनके अच्छे बुरे में हमेशा साथ देते थे। उनके ससुराल वाले ज़्यादा उनके पक्ष में नहीं रहते थे। वो हमेशा उन्हें गलत ही बोलते थे, लेकिन उनके हस्बैंड उनका साथ हमेशा देते थे। नंदिता जी बताती हैं कि उनका परिवार बहुत बड़ा है। उनके ससुराल में उनके हस्बैंड 6 भाई हैं और वो अपने मायके में रहती हैं। वो मायके में अपने इसलिए रहती हैं क्योंकि उनके मम्मी-पापा इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो उन्होंने अपना पूरा घर, अपनी पूरी जायदाद नंदिता जी के नाम कर दी, क्योंकि उनका कोई भाई नहीं था, उनकी कोई बहन नहीं थी। वो सिर्फ़ अकेली थीं। तो नंदिता जी अपने हस्बैंड के साथ हल्द्वानी में रहा करती थीं। उनके बिज़नेस को भी उनके हस्बैंड ने सँभाल लिया था। तो बस इसी तरह से उनकी दिनचर्या चलती थी। बहुत अच्छे से वो पूजा-पाठ हर चीज़ करती थी। लेकिन एक चीज़ है, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती थी। वो भगवान जी को मानती थी, श्री कृष्ण, राधा रानी जी की पूजा, सेवा, वो भक्ति भाव किया करती थी। हमेशा मंदिरों में जाना, पूजा-पाठ करना, सारी चीज़ें उनकी दिनचर्या थी। वो उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया। उनको एक लड़का हुआ। लड़का उनका बड़ा हो गया। उनका लड़का अब 18 साल का हो गया। जब उनका लड़का 18 साल का हुआ, जिसका नाम कृष्णा था, उसे एक दिन पीलिया हो गया और पीलिया होने की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहा। नंदिता जी की तो जैसी दुनिया ही उजड़ गई। नंदिता जी रो-रो के अपनी ये घटना मुझसे व्यक्त करते हुए कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे जिएँगे इस दुनिया में, क्या होगा उनका। उसके बाद वो बहुत परेशान हो गईं। उनको बहुत बड़ा सदमा लगा था, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थीं। किसी का बेटा जो 18 साल होकर के इस दुनिया से चला जाए, उस माँ पर क्या बीतेगी, ये नंदिता जी शायद बयाँ भी नहीं कर पा रही थीं। तो ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो बेहोश हो गई। अचानक से बेहोश हो गई। उनके बाद जब उन्हें होश आया, तो उनका दिमागी संतुलन ख़राब हो चुका था। उनके पति बहुत परेशान हो गए कि अब वो अकेले क्या करते। नंदिता जी का इलाज कराएँ या वो अपने बेटे का गम मनाएँ, क्या करें? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने घर फ़ोन किया, ना उनकी सासू माँ आईं, ना उनके भाई आए, ना उनकी कोई बहनें आईं उन्हें देखने के लिए। वो आज बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मेरा इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी आज मेरे साथ कोई नहीं है। आज मेरे पत्नी को सँभालने के लिए कोई नहीं है। इतना ज़्यादा दुखद घटना उनके जीवन में घटित हुई थी, तब भी उनके साथ कोई नहीं था। नंदिता जी बताती हैं, मेरे पति मेरा इलाज कराने के लिए मुझे मुंबई लेकर आए। मुंबई में इलाज मेरा 1 महीने चला। 1 महीने के बाद मेरी दिमागी स्थिति थोड़ी ठीक हुई। ठीक होने के बाद कुछ दिन बाद उनके पति बीमार हो गए। उनके पति इसलिए बीमार हो गए क्योंकि उनके पति ने खाना-पीना छोड़ दिया था। वो खाना नहीं खा रहे थे, वो सिर्फ़ बाहरी चीज़ें ही खाया करते थे। इसी वजह से उनकी आंतें बिल्कुल सट गई थीं। नंदिता जी बताती हैं कि टॉयलेट होने के दौरान उनकी आंतें फटकर ज़ोर देने की वजह से बाहर आ गई थीं, जिस वजह से उनके पति की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। एक ठीक हुआ तो नंदिता जी बताती, एक लोग ठीक हुए तो एक लोग बीमार हो गए। मतलब उनके जीवन में ऐसी घटनाएँ घटती जा रही थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे अच्छे खासे परिवार को आखिर किसकी नज़र लग गई? क्या हो गया ऐसा? फिर
वो ठीक-ठाक हुए, उनके हस्बैंड ठीक हुए, तो उसके बाद वो अपने गाँव हल्द्वानी आ जाती हैं। हल्द्वानी आने के बाद उन्होंने बताया कि काफ़ी लोग अगल-बगल के थे, जो उन्हें समझाया करते थे। नंदिता जी कहती हैं कि वो बहुत रोती थी अपने बेटे के गम में। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका बेटा उन्हें बुला रहा है, उनका बेटा इसी घर में चल रहा है। उनके साथ ही इस तरह की घटनाएँ हुआ करती थीं। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इलाज होने के बाद भी वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाया करती थी कभी-कभी। उनके हस्बैंड ने उनको बहुत सँभाला। उसके बाद किसी ने उन्हें बताया कि आप जाके वृंदावन दर्शन कराइए, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। तो बस क्या था, उन लोगों ने टिकट किया और पहुँच गए वृंदावन। जब वो कान्हा की नगरी पहुँचे वृंदावन, तो नंदिता जी बताती हैं कि उस ब्रज रज में पहुँचकर उनकी धूल को माथे पर लगाकर नंदिता जी को जो सुख प्रदान हुआ, जो उन्हें सुख मिला, वो बताती हैं कि मुझे कितना अच्छा लगा। उसके बाद मेरे आँखों से झरझर आँसू बह रहे थे। मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन करने का सोचा, ना मेरी तबीयत ठीक, ना मेरे पति की तबीयत ठीक। फिर भी हम लोग दर्शन के लिए गए। जब दर्शन के लिए हम गए, तो हमने वहीं से हाथ जोड़कर बिहारी जी से कहा कि आपने मेरे कृष्णा को मुझसे क्यों छीन लिया? क्या गलती थी मेरी कृष्णा की? क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी कि मैंने आपकी पूजा-पाठ, धर्म नहीं किया, धर्म का प्रचार नहीं किया? मैंने क्या नहीं किया प्रभु, जो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई और आपने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरा सहारा छीन लिया? मेरी तो ना सासू हैं, ना सासू माँ मेरी साथ है, ना मेरे ससुर जी मेरे साथ, ना मेरा घर परिवार, मेरे ससुराल वाले भी मेरे साथ नहीं हैं, मेरे मायके में भी कोई नहीं है। तो आपने क्यों मेरा साथ मेरे कृष्णा से क्यों छुड़वा दिया? ऐसे ही कह के वो बस रोती ही रहीं। बिहारी जी के दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। नंदिता जी बताती हैं कि बहुत लाइन लगी थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी कि उन्होंने सोच लिया था कि बस वो यहीं से हाथ जोड़ कर के दर्शन करके, पर शायद बिहारी जी को ये चीज़ मंज़ूर नहीं थी कि नंदिता बिना दर्शन किए वहाँ से चली जाए। नंदिता बताती हैं कि बस कुछ ही क्षण बीते थे कि ऐसा उन्हें लगा कि जैसे उनका और उनके पति का कोई हाथ पकड़कर बिल्कुल जस्ट सामने बिहारी जी के मंदिर के एकदम जहाँ पे उनका सुंदर सा मुख दिखता है, उन्हीं के सामने उन्हें खड़ा करा दिया लाके। नंदिता ने अपना हाथ देखा। नंदिता कहती है कि जब मैं अपना हाथ देखती हूँ और जब मेरे पति हाथ अपना देखते हैं, तो इस सुंदर से एक छोटा सा बच्चा जिसने मोर मुकुट पहन रखा था, जो बहुत ही सुंदर था। उसने पैर में भी छोटे छोटे अपने पायजानियाँ पहन रखी थी। उसने अपने कमर पे एक छोटी सी मुरली बांध रखी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे पति का हाथ पकड़ा और मुझे ला के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया। फिर मैंने उनको देखा तो मैं देखती ही रह गई। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा आप यहाँ आओ, मेरे पास आओ। तो वो बस मुस्कुरा के चले गया वहाँ से। तो फिर उतनी समय मैंने भी सोचा कि कोई किसी का बच्चा होगा, लेकिन मैं खुश बहुत हुई थी उस टाइम पे। मैंने देखा, मैंने बांके बिहारी जी के, राधा रानी जी के दर्शन किए। मैं दर्शन बता नहीं सकती मैं मुझे कितने अच्छे से दर्शन हुए। बस मैं मन में मेरे बस यही था कि कान्हा, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, इस चीज़ से मैं बहुत दुखी हूँ। बस मुझे ज़िंदगी में सब कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे मेरा बेटा तो मेरे पास होता। इतना कह कर के वो दर्शन करके वहाँ से चली जाती हैं। नंदिता जी बताती हैं कि जब वो बाहर आती हैं, तो वो बच्चे को ढूँढने के लिए इधर-उधर जाती हैं। वो सोचती हैं कि बच्चा होगा, शायद किसी का बच्चा हो, मैं उसको जाके कुछ खाने के लिए दे दूँ, उसको कुछ वस्त्र खरीद दूँ। मतलब वो यही सोच कर के वो बाहर निकली। जब वो बाहर निकलती हैं, तो वो देखती हैं कि कहीं नहीं था। वो अगल-बगल से जो लोग थे, उनसे भी पूछा कि यहाँ पे एक छोटा-सा बालक था, क्या आप लोगों ने उन्हें देखा? तो वो बताती हैं नहीं। फिर उनके पति ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वो नहीं मिला, जाने दो, हो सकता है किसी का बच्चा होगा, वो हमें लाके यहाँ पे छोड़ गया होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंदर जो एक होता है खुशी, वो नंदिता जी कहती हैं कि मैं बस उस चीज़ को महसूस कर पा रही थी। बस मेरा मन यही कर रहा था कि मैं किसी भी तरह से करके उस बच्चे को देख लूँ, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं दिख रहा था। नंदिता जी कहती हैं कि मैं सुबह से लेके शाम तक उस बच्चे को ढूँढती रही। दूसरे दिन मुझे जाना था, मेरी घर जाना था मुझे, लेकिन मैं नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि मैं बस उसी बच्चे को ढूँढ रही थी। ढूँढते-ढूँढते शाम हो गई, शाम को भी वो बच्चा नहीं मिला। फिर मैं वहीं मैं घूमते-घूमते प्रेम मंदिर आ गई। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो बच्चा मुझे बांके बिहारी जी की जगह मिला था, बांके बिहारी जी के जहाँ मैं दर्शन करने गई थी, मुझे जो बच्चा वहाँ मिला था, जब मैं प्रेम मंदिर में आई शाम को, और जब मैं ढूँढते-ढूँढते वहाँ पर आई, जब मैंने वहाँ पे देखा,
बहुत सारे बच्चे थे जो भगवान कृष्णा की ड्रेस को पहन कर के घूम रहे थे। मैंने सोचा क्या पता इसी में से मुझे कहीं मेरा वो छोटा-सा नटखट बच्चा मिल जाए, लेकिन वो मुझे वहाँ भी नहीं मिला। मैं थक कर के बैठ कर के रोने लगी। मैंने बिहारी जी को याद कर के बहुत रोया कि मुझे बस एक बार दर्शन करा दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में मेरे उस सुंदर मुख को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। फिर अचानक से मेरे कंधे पर एक हाथ पड़ता है, तो वो जो सुंदर सा बालक वो मेरे सामने आया और उसने कहा, मैया तुम मुझे ही ढूँढ रही थी ना? तो मैंने उसको देखा, तो मैंने उसको तुरंत अपने आगे किया। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम मुझे वहाँ बिहारी जी के पास छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? लेकिन फिर उसने कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम आइसक्रीम खाओगे? उसने कुछ नहीं बोला। मैंने उससे कहा, तुम कुछ खाओगे? मैं तुम्हें पैसे दे दूँ? फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, बस वो मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मुझे भी बड़ा अजीब-सा लगा कि मुझे देख कर के हँस क्यों रहा है। फिर मैंने भी उसके साथ उस दिन मैं बहुत घूमी, मैं रात भर घूमी। घूमने के बाद मैंने उससे मुझे ये रात भर घूमने की वजह से मुझे इतना भी ध्यान नहीं था उस टाइम पे कि इसके माँ-बाप कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, कि हमारा बच्चा कहाँ है, वो ढूँढ रहे होंगे। मुझे इतनी भी सुध नहीं थी, बस मैं उसके साथ इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी। फिर मैंने अपने पति से कहा कि मुझे इसके साथ रहना है, मैं इसको गोद लेना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, ये किसका बच्चा है? पता नहीं किसका बच्चा है, कौन है ये? तो नंदिता जी कहती कि मैंने उनसे कहा कि ये किसी का बच्चा होता तो इसके माँ-बाप इसको लेने आते ना, ये शायद यहीं का है। हो सकता है कि ये यहीं रहता हो, इसके माँ-बाप ना हों। मेरे पति ने भी कहा कि ठीक है। फिर सुबह हम बांके बिहारी जी के जो वहाँ पे पुजारी होते हैं, हम उनसे गए बात करने के लिए। हमने उनसे पूछा कि मैं इनको लेना चाहती हूँ, इस बच्चे को जो गोद लेना चाहती हूँ। तो पुजारी जी जो थे वहाँ पे वो देखे, वो बोले कि ये बच्चे इसको तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। फिर मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो वो सब बोले कि मैं इस बच्चे को कभी नहीं देखा यहाँ पे, ये आज पहली बार यहाँ पे आया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे मम्मा-पापा कहाँ हैं? लेकिन उस बच्चे ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। बस वो उसके अंदर एक चीज़ थी, बस वो देख कर के मुस्कुराता रहता था। फिर मैंने भी उन लोगों से बातें की, मैंने सारा मतलब एक स्टाम्प मँगवाया, मैंने बोला कि बाकायदे कि मैं इस बच्चे को गोद ले रही हूँ, मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगी, मैं इसको आज अपने साथ हमेशा रखूँगी, पढ़ाई-लिखाई हर चीज़ मैं इसकी करवाऊँगी, इसकी सारी ज़िम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। फिर क्या था, मैंने उनसे ले लिया बच्चा और हम चले आए, तो हमने उनके लिए बहुत सारे ड्रेसेस खरीदे, बहुत सारे कपड़े खरीदे उसके लिए, सब कुछ हमने ले लिया। फिर उसके बाद हमने उससे कहा कि तुम हमारे घर चलोगे? फिर उसने हाँ हिलाया, सर ऐसे हाँ में हिलाया, उसने बोला कि हाँ चलूँगा। नंदिता जी कहती हैं उस समय मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उस समय भूल चुकी थी कि मैं जब वृंदावन आई थी तो मेरे क्या हालात थे, मेरे क्या दिमाग की कंडीशन थी, मैं क्या याद कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। आज मुझे यहाँ आकर इतनी खुशी मिली। उसके बाद नंदिता जी कहती हैं कि वो उन्होंने कार मँगाई घर जाने के लिए। उन्होंने एक कार मँगाई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम साथ में लेकर बच्चे को चलेंगे। नंदिता जी ने हर जगह दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वो बताती हैं कि वो कार में लेकर के उस बच्चे को बैठ गईं। बच्चे को लेकर बैठ गईं। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें अभी भूख तो नहीं लगी? तो बोली नहीं, क्योंकि बेटा रात है, अभी रात को कार चलेगी, फिर हम सुबह जाके अपने घर पहुँचेंगे। तो अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो तुम मुझे बता देना, ठीक है? और तब तक तुम भी आराम कर लो, थक गए होगे। उसने भी हाँ में जवाब दिया, बस वो कुछ बोल नहीं रहा था। फिर मैं ऐसे ही रोते-रोते बोली कि प्रभु, मैं सच में जिसने भी मुझसे ये कहा था कि तुम बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे दुःख हट जाएँगे, ऐसा सच में है। तब वो बच्चा उठ कर के मेरे पास आकर के मेरे आँसुओं को पोंछ कर उसने बस इतना ही कहा कि मैया अब तुम्हारे जीवन में कोई दुःख नहीं आएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर मैंने उसको गले से लगा लिया। मैंने कहा कि तुम्हारे होते हुए मुझे कोई दुःख ही नहीं होगा, मुझे कोई दुःख अब मिल ही नहीं सकता। इतना कह के मैंने उसको अपने पास बिठा लिया। वो बैठा था मेरे पास, बैठे-बैठे ना जाने कब मेरी आँख लग गई। ना जाने कब मेरी आँख लग गई, और जब मेरी आँख लग गई, उसके बाद मेरे पति की भी आँख लग गई। ड्राइवर गाड़ी चलाता जा रहा था। करीब 1 घंटे के बाद जब मेरी आँख खुलती है, तो मैं क्या देखती हूँ कि मैंने देखा, ऐसा मंज़र देखा, ऐसी चीज़ देखी कि मेरे तो एकदम से पैर, जैसे आप कह सकते हो कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। नंदिता जी कहती हैं कि मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक सी गई थी। मेरी आँखें चौड़ी हो गई थी उस दृश्य को देखकर। मैंने देखा कि मेरे बगल वाले जगह पे जहाँ मैंने उस बच्चे को बैठाया था,
वहाँ पर एक सुंदर से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे उस समय पर। जब मैंने उस चीज़ उनको देखा, उस समय को देखा, तो मैं बड़े आश्चर्य में हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को जगाया जल्दी से। मैंने ड्राइवर से भी बोला, गाड़ी रोको ड्राइवर। ड्राइवर ने भी गाड़ी रोकी। मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये कहाँ से आ गए और कृष्णा कहाँ गया मेरा? तो ड्राइवर ने बोला कि मैंने गाड़ी रोकी ही नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने गाड़ी नहीं रोकी। ड्राइवर भी सोच में पड़ गया कि आखिर वो कहाँ चला गया, वो सुंदर सा बच्चा जो अभी-अभी यहीं पर था काफ़ी टाइम पहले, वो कहाँ जा सकता है? तो नंदिता जी ने उससे डाँट कर पूछा, तुम सच-सच बताओ, तुमने कहीं गाड़ी रोकी हो और वो निकल कर कहीं बाहर चला गया हो, तुम झूठ बोल रहे हो? तो उस ड्राइवर ने कहा, सच में मैं कसम खाता हूँ, मैंने कहीं गाड़ी नहीं रोकी और आप ही बताइए, अगर मैं गाड़ी रोकता तो मैं आपको भी तो बताता ना। नंदिता जी भी बहुत हैरान हो गई और वो वहीं पर फूट-फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि कहाँ चला गया मेरा कृष्णा, कहाँ चला गया? उसके बाद वो रो ही रही थी कि अचानक से उनकी नज़र लड्डू गोपाल जी के सुंदर से मोर मुकुट पर पड़ी। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने जल्दी से उसको छुआ और उन्होंने कहा कि अरे! यही तो मेरे कृष्णा ने लगाया था। तो बस वही वेफ़र्स तो उनके हाथों में भी था, तो उन्होंने कहा कि यही तो मेरे कृष्णा ने लिया था। बस तो फिर क्या था, उनको समझते ये देर नहीं लगी कि मेरे कृष्णा ही मेरे कान्हा थे, मेरे कान्हा ही मेरे कृष्णा हैं, मेरे कान्हा ही मेरे लड्डू गोपाल थे। तो बस क्या था, उन्होंने उनको गले से लगाया, उन्होंने कहा प्रभु आपने मेरे साथ लीला दिखाई, मुझ जैसे तुच्छ भक्त को दर्शन दिया, जिसने आपकी कभी सेवा भी नहीं की थी। आपने मुझे दर्शन देके मुझे तो धन्य कर दिया। तो बस क्या था, वो बहुत खुश हो गई। वो खुशी-खुशी लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आई। घर लाने के बाद उन्होंने उनसे उनकी सेवा की, उनकी पूजा की। नंदिता जी बताती हैं मुझसे कि आज भी मेरे मन में वो विचार उठते हैं, जब मैं अपने कान्हा से पूछती हूँ कि तुम्हें क्या खाना है? जब मेरा बेटा कृष्णा था, जैसे वो मुझे बताया करता था, वैसे-वैसे मेरे मन में भाव उठते हैं कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। और आज भी मैं मानती हूँ कि मेरा कृष्णा आज भी मेरे साथ है, वो मुझसे दूर नहीं गया है। आपको पता है, मुझे इस चीज़ को बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि नंदिता जी ने मुझे जब ये स्टोरी भेजी तो मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई थी ये चीज़ सुन कर के। मुझे लगा कि सच में ऐसे ही दर्शन कान्हा को सबके हो जाएँ तो क्या बात हो। ऐसी भक्ति के लिए मैं प्रणाम करती हूँ नंदिता जी को कि उन्होंने ऐसी भक्ति पाई कि कान्हा के साक्षात उनको दर्शन हुए। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को आज भी अपने घर में रखती हैं, अपने मानती हैं बहुत और वो उनको लेकर हर जगह आती-जाती रहती हैं। तो ये थी उनकी नंदिता जी कहानी ये थी जो उन्होंने मुझे बताई। आप लोगों के पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी घटना हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली बहुत सारी लड्डू गोपाल की चमत्कारी घटनाओं से आप सब मिल सकें, आप लोगों के दर्शन हो सकें। तो चलिए मिलूँगी फिर आपसे लड्डू गोपाल जी के नए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। जय लड्डू गोपाल जी महाराज की, जय कान्हा जी महाराज की। राधे राधे।